हो गया? ओके। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल डिस्कशन था अपना बेटा रिलेटेड टू एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में। उसके प्रीवियस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स चल रहे हैं जो कि एकदम बेसिक केमिस्ट्री का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिक्स के एकदम फंडामेंटल पर जा करके, है ना, ताकि आपका न्यू मजबूत रहे। अगर न्यू मजबूत रहेगा, बेसिक चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप फर्दर अच्छा कर पाएंगे इसमें। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिक्सचर की। मिक्सचर को पढ़ाने से पहले फॉर योर रिकैपिचुलेशन, रिवीजन पर्पस से थोड़ा सा एक बार एलिमेंट और कंपाउंड की बात फिर करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मिक्सचर की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, आप लोग अपना नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग कल बात किए थे रिलेटेड टू एलिमेंट, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट, ओके। तो एलिमेंट की जब हम लोग बात किए थे, हिंदी में इसे बोला जाता है तत्व। तो तत्व क्या था, है ना? तत्व क्या है या एलिमेंट क्या है? सामान्य प्रकार के परमाणुओं से मिला हुआ कोई भी मैटर क्या कहलाएगा? एलिमेंट, है ना। जिसमें एक ही प्रकार के क्या होंगे? एटम्स होंगे। उससे जो मटेरियल, जो मैटर बनेगा उसे क्या बोला जाएगा? कि वो क्या है? एलिमेंट है, तत्व है। मतलब तत्व में क्या होता है? जितने भी एटम होंगे, है ना, जितने भी परमाणु होंगे वो क्या होंगे? एक ही प्रकार के होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए H2 हो गया, O2 हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, ये सभी चीजें क्या है? क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? प्योर मैटर। एलिमेंट को क्या बोलते हैं? प्योर मैटर, प्योर मैटर। ओके, प्योर मैटर, प्योर मैटर ये चीज है। मतलब ये हुआ कि इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। हाइड्रोजन, गोल्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप एलिमेंट को किसी भी रासायनिक क्रिया या भौतिक क्रियाओं के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। एलिमेंट को किसी भी रासायनिक क्रिया या एलिमेंट मतलब तत्व को किसी भी, लिख सकते हैं आप लोग, किसी भी रासायनिक क्रिया या भौतिक क्रिया के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। किसी तत्व को किसी भी रासायनिक व भौतिक क्रिया के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है। ओके, मतलब सामान्य प्रकार के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। सामान्य प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं? जिसको बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज एटम, मतलब प्योर आपका क्या है? प्योर मैटर। ठीक, फर्दर जब बात करते हैं कि एलिमेंट में कि नेक्स्ट चीज क्या रहेगी कि एलिमेंट का डिवीजन नहीं, सेम प्रकार के रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंड की बात करेंगे कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड के केस में क्या होता है कि कंपाउंड मतलब यौगिक। कंपाउंड हिंदी में बोलते हैं इसको यौगिक। ठीक, कंपाउंड या यौगिक, इसको समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो जो एलिमेंट था उसमें क्या होते थे कि सामान्य प्रकार के परमाणु होते थे या सामान्य प्रकार के एटम होते थे। ठीक है, उससे मिलके क्या बनता था? आपका एलिमेंट। जो कंपाउंड होता है, तो कंपाउंड क्या बोलता है कि कंपाउंड यह है दो या दो से अधिक किससे? परमाणुओं से या एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये दो या दो से अधिक परमाणुओं या एलिमेंट को मिलाने से बनता है। ठीक है, लेकिन ये विशेष ध्यान देना है, यह दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाने से बनता है। यह दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से
या एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व को मिलने से बनता है। एक इम्पोर्टेंट इसमें कंडीशन ये लगती है कि कंपाउंड तो बनेगा अगर आप दो एलिमेंट को मिलाएंगे, है ना, तो उससे क्या बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा, ठीक है। लेकिन कंपाउंड जब आपका बनेगा तो उसकी एक कंडीशन है, ये जो प्रपोर्शन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग कल बात किए थे हाइड्रोजन, है ना, H2+O इक्वल्स टू H2O, इसको ध्यान से समझिए। तो चीज़ क्या बोलता है कि जो दो एलिमेंट को आपस में मिलाओगे तो वो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। हाइड्रोजन ये क्या है, ये एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, एक अलग एलिमेंट है ना। अगर मैं हाइड्रोजन बस लेता हूं तो वो क्या है, एक एलिमेंट है ना, एक क्या है, तत्व है। अगर सिंगल अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूं तो वो क्या है, एलिमेंट है। लेकिन जब हम दोनों एलिमेंट को आपस में मिला देंगे तो ये जो H2O बनता है ये क्या है, ये कंपाउंड है। ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है, ये एलिमेंट था आपका, ये एलिमेंट था, एलिमेंट था। ये भी आपका ऑक्सीजन भी क्या था, एलिमेंट है, एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये कहती है कि ये जो प्रपोर्शन होना चाहिए, जो एलिमेंट मिलेंगे आपस में, इनका प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, फिक्स प्रपोर्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रपोर्शन ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी डिफाइंड प्रपोर्शन, डिफाइन प्रपोर्शन, ठीक है। डिफाइन प्रपोर्शन का मतलब ये होता है निश्चित अनुपात में होने चाहिए। किस में होना चाहिए, निश्चित अनुपात में। क्या, निश्चित अनुपात में मतलब जो दो कंपाउंड को बनाने के लिए किनका वो होता है, मिलन, आपका दो एलिमेंट मिलते हैं। अब ये जो दो एलिमेंट मिलते हैं ये एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए, निश्चित प्रोपोर्शन, डिफाइन प्रोपोर्शन में होने चाहिए। जैसे अगर आपका पानी बनता है तो देखिए जब 2 हाइड्रोजन एटम होंगे प्लस 1 ऑक्सीजन एटम होगा तब जाकर पानी बनेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपके हाइड्रोजन के भी 2 एटम रखिए और ऑक्सीजन के भी 2 एटम रखिए फिर बोले कि ये पानी बन गया, ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। वो डिफाइन प्रोपोर्शन में होगा तभी क्या बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, मान लीजिए अगर ये बोला जाए कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर डिफाइन प्रोपोर्शन में नहीं होंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये चीजें डिफाइन प्रोपोर्शन में नहीं होगी, है ना, निश्चित मात्रा में नहीं मिलाई जाएंगी, है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्यादा मिला दिया गया, ऑक्सीजन कम मिला दिया, कुछ भी मिला दिया गया, आपको मिक्स कर दिया गया, है ना, तो क्या बनेगा। अगर आप ये दूसरी चीज क्या है, जब आप क्या होगा, अनिश्चित रहेगा, निश्चित मात्रा नहीं होगी, अनिश्चित मात्रा, ठीक है, अनिश्चित मात्रा, अनिश्चित मात्रा में रहेगी तब उसके किसका निर्माण होगा, तब मिक्सचर का निर्माण होगा, तब मिक्सचर का निर्माण होगा, निर्माण होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये डिस्कशन था कि जो आपका कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड जो बना हुआ कंपाउंड है तो कंपाउंड की जो वो थी, देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट आपस में जुड़ के कंपाउंड बना H2O। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंपाउंड का ये कहता है कि जो कंपाउंड होता है तो इसकी जो क्वालिटी होगी, है ना, H2O की, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इसके बनाने वाले जो मदर एटम्स या एलिमेंट है उनसे एकदम डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि माता पिता है, हाइड्रोजन, है ना, प्लस ऑक्सीजन, ये माता हो गए, ये पिताजी हो गए, ये माँ हो गई, इनका पुत्र कौन कहलाया, H2O। तो H2O कहने का मतलब कि कंपाउंड बना, तो कंपाउंड ये जो इसके जो क्वालिटी होगा या इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इन दोनों से भिन्न होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना, मैच नहीं करेगा। आप ही समझिए कि हाइड्रोजन क्या होता है, जलने में सहायक होता है या जलता है। हाइड्रोजन क्या होता है, जलता है, ज्वलनशील है, ठीक है, जलता है ना। ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायक होता है, जलने में सहायक होता है,
ब्यूटी देखिए, कंपाउंड जो H2O बनता है दोनों को मिलाने पे, वो क्या करता है, वो इसको बुझाने का काम करता है, बुझाने का कार्य करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? ये हो गया कंपाउंड। नाउ अब समझेंगे कि मिक्सचर क्या होता है ना, बात करते हैं। हाँ, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है कि कंपाउंड में, कि कंपाउंड को बनते समय जब मतलब दो या दो से अधिक परमाणु या एटम मिलते हैं, है ना, या एलिमेंट मिलते हैं जिससे कंपाउंड बनता है, तो कंपाउंड को बनते समय ना तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है और ना ही एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आप लोग लिख लीजिएगा और फर्दर डिस्कशन के लिए काम आएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसलिए इसको बनाइए, रखिए। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, किसकी बात करेंगे, मिक्सचर क्या होता है। हम लोगों ने एलिमेंट की बात कर ली, कंपाउंड की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, मिक्सचर की बात करेंगे। ओके, मिक्सचर के केस में मिक्सचर हिंदी में इसे बोला जाता है मिश्रण। ठीक है, मिक्सचर या हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रण। ठीक है, क्या होता है मिश्रण, है ना। कंपाउंड की तरह डिफाइन करेंगे, दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाने पर, है ना, या तत्वों को मिलाने पर, है ना, बनता है। तो इसको डिफाइन करेंगे, जो मिक्सचर होता है या बिलियन हो, आपका मिक्सचर किससे बन के बनता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों व यौगिकों को, दो या दो से अधिक एलिमेंट व कंपाउंड, है ना। एलिमेंट मतलब तत्व, कंपाउंड मतलब यौगिक को मिलाने पर, को अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर, इंपॉर्टेंट क्या है, अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण का निर्माण होता है चीजों को समझिए कि बोल क्या रहा है। चीज ये बोलता है कि कंपाउंड क्या था, पहले एलिमेंट समझिए। एलिमेंट क्या था, जब एक ही प्रकार के परमाणुओं को आप मिलाएंगे, है ना, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे किसी भी मैटर में, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका एलिमेंट कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। दूसरा चीज आता है कंपाउंड। जब हम दो या दो से अधिक एलिमेंट या तत्वों को आपस में मिलाएंगे, किसमें, एक निश्चित मात्रा में, डिफाइन प्रोपोर्शन में, निश्चित जब मात्रा में मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, कंपाउंड का निर्माण होगा, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, यौगिक। तो यौगिक बनेगा। अगर वही सेम चीज दो एलिमेंट को आप मिला दीजिए, है ना, तो और वो किस मात्रा में रहे, अनिश्चित मात्रा में रहे, जो आपका प्रोपोर्शन है वो क्या हो, फिक्स ना हो, है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा मिक्सचर। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है। फिर से समझिए, तीनों चीजों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एकदम प्योर होता है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उससे मिलकर बनता है। एक या एक से अधिक परमाणुओं को आपस में मिलाओगे तो सामान्य परमाणु मिलेंगे, तो किसका निर्माण होगा, एलिमेंट का निर्माण होगा या तत्व का निर्माण होगा। जब यही एलिमेंट एक या एक से अधिक एलिमेंट या तत्वों को मिलाओगे एक निश्चित मात्रा में, तो किसका निर्माण होगा, आपके कंपाउंड का निर्माण होगा, यौगिक का निर्माण होगा। जब यही एलिमेंट दो या दो से अधिक एलिमेंट को आप मिलाओगे किसमें, अनिश्चित मात्रा में, तो किसका निर्माण होगा, मिक्सचर का निर्माण होगा। ठीक है, तो दिस इज ए बेसिक कंसेप्ट, इसको लिख लीजिएगा, है ना। इतना डेप्थ में चीजें क्लियर इतना मिलेंगी नहीं चीजें, है ना, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, एक नोट्स बनाइए और लिख लीजिए। ठीक है,
तो इसमें एक चीज़ और है कि जब मिक्सचर आपका बनेगा, है ना, तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि अनिश्चित मात्रा में हम किसको मिलाएंगे। अब उसमें ये चीज़ होगा, या तो आप दो तत्वों को मिला दीजिए तब भी मिक्सचर बनेगा, ठीक है, दो तत्वों को मिला दोगे अनिश्चित मात्रा में तो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। दो तत्वों को मिला दोगे अनिश्चित मात्रा में, है ना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों को, तत्व मतलब एलिमेंट को अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर, अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर, या दूसरा चीज हो सकता है कि अगर दो या दो से अधिक, आप पूछ सकते हैं कि सर क्या कंपाउंड, अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड को मिला दें, यौगिकों को मिला दें तो क्या मिक्सचर बनेगा? 100% बनेगा, क्योंकि जो कंपाउंड बना है वो किससे मिलके बना है? सबसे बेसिक चीज पहले एलिमेंट आया, एलिमेंट को मिलाने से कंपाउंड बना। देखिए एलिमेंट बना, सबसे पहले क्या हुआ, ये एलिमेंट बना, ठीक है। एलिमेंट के बाद एलिमेंट को आपस में मिलाओगे दो या दो से अधिक तो किसका, कंपाउंड का निर्माण होगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक है, यौगिक बनेगा। अब आप इन दोनों को अगर मिला देंगे, एलिमेंट प्लस कंपाउंड या एलिमेंट प्लस एलिमेंट, है ना, एलिमेंट प्लस एलिमेंट कर दोगे तब भी आपका मिक्सचर बनेगा, ठीक है। एलिमेंट प्लस कंपाउंड कर दोगे, है ना, यहाँ पे बीच में प्लस लगा दीजिए, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, तब भी आपका इधर क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। अब यहाँ पे कंपाउंड है तो कंपाउंड प्लस एलिमेंट, है ना, यही चीज, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कंपाउंड, है ना, तब भी आपका क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा। लेकिन इस चीज का विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीजें हैं, है ना, जो एलिमेंट टू एलिमेंट मिक्स हो रहा है, एलिमेंट टू कंपाउंड मिक्स हो रहा है, कंपाउंड टू कंपाउंड में से, ये किस में होना चाहिए, ये निश्चित मात्रा में नहीं होंगे, ये किस में होंगे, ये अनिश्चित मात्रा में होंगे, है ना, एक फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा इनका, तब जाके ये क्या होंगे, आपका मिक्सचर का निर्माण होगा, या इसको क्या बोलेंगे, मिश्रण बनेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एलिमेंट क्या है, तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि एलिमेंट क्या है ना, कंपाउंड क्या है मतलब यौगिक क्या है, और मिक्सचर क्या है मतलब आपका कौन सा चीज, ये मिश्रण, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत डाउट रहता है लोगों को। अभी एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन मिलाकर पूछ दिया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे मैंने ये बताया यहाँ पे, है ना, कुछ भी दे देगा तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है ना, कि दोनों के कंपाउंड बनने के लिए निश्चित मात्रा होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे एलिमेंट, है ना, उसमें बोलेगा कि अनिश्चित मात्रा में तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं पता चलेगा। लेकिन इसको इस अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना होगा, लिखना होगा। इसके आप नोट्स बना लीजिए और कमेंट करिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो, कोई डाउट होगा तो अपन उसको फिर से, और इन सब का एक बार मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। फर्दर बात करते हैं हम लोग, अब मिक्सचर समझ में आ गया तो मिक्सचर के अंदर बात करेंगे कि कितने टाइप का मिक्सचर होता है और मिक्सचर में क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे, ठीक। टाइप ऑफ मिक्सचर में 2 टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, है ना। मिक्सचर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। इसको समझिए कि कैसे मिक्सचर जो होता है आपका, मिक्सचर मतलब मिश्रण, ये 2 टाइप का मिश्रण होता है ना। नंबर 1 होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, ठीक है। 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। मिक्सचर तो समझ में आ गया है कि मिक्सचर कैसे बनेगा, मिक्सचर आपका एलिमेंट टू एलिमेंट को मिलाने पर या एलिमेंट टू कंपाउंड के मिलने से क्या बनेगा, आपका मिक्सचर बनेगा, जो प्रीवियस मैंने एक डायग्राम बना के बताया था, है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है, हिंदी में इसे बोला जाता है सामांग विलयन, सामांग मिश्रण,
शामांग मिश्रण, इसको बोला जाता है विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण। हिंदी मीडियम के बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, चीज़ें नहीं समझ पाते, इसलिए ज़रूरी है ना, साथ में दोनों चीज़ों दोनों लोगों को लेकर चलना है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट। जिसको भी कोई दिक्कत आता है आप चैट वो करिए, कमेंट करिए, मैं पूरे कमेंट पढ़ता हूँ, आपको बताएंगे कहाँ क्या दिक्कत आ रहा है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, इसको पहचानिए। होमोजीनियस मिक्सचर में जो आपका मिक्सचर बनता है, ठीक है, जो आपका मिक्सचर बनता है इसकी पहचान क्या है ना। होमोजीनियस मिक्सचर की क्या पहचान है, इसमें इसकी पहचान ये है नंबर 1 कि ये एक किससे मिलके बनेगा, 2 या 2 से अधिक किससे एलिमेंट या कंपाउंड के मिलाने से मिक्सचर बनेगा। तो ये जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड है तो आपस में इस तरह से घुल जाएंगे कि उनको पहचान पाना मुश्किल होगा, ठीक है, उनको फिल्टर करना या उनको आइडेंटिफाई करना क्या होगा, एकदम बहुत मुश्किल होगा, एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से घुल जाएंगे, ठीक है, पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, चीज़ें घुल जाएंगी, है ना, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप का मिक्सचर जो एक दूसरे में पूरी तरह से क्या होता है, घुल जाता है या पूरी तरह से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, कंप्लीटली मिक्स, कंप्लीटली मिक्स, ठीक है, पूरी तरह से एक दूसरे में क्या करेगा, घुल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, फिल्टर नहीं कर पाओगे कि आपका जो बना हुआ मिक्सचर है वो दोनों में क्या डिफरेंस है, पूरी तरह से घुल जाएगा, ठीक है। आपको एक समान चीज़ें दिखेंगी, कैसा दिखेगा, एक समान चीज़ दिखेगी, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, इसमें चीज़ों को मिला दें, है ना, वाटर प्लस कोई अदर लिक्विड मिला दें, है ना, दूसरा कोई लिक्विड मैच कर दें, है ना, जैसे अल्कोहल, है ना, पता नहीं चलता, पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का पूरे इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, जहां पे आइडेंटिफिकेशन कर पाना, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट चीज, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, विषमांग में, है ना, इनका जो दोनों के चीजें अगर मिक्स है तो उन दोनों को इजीली पहचान पाओगे, है ना, क्या पर पाओगे, दोनों को इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओ। जैसे क्या है, जैसे सैंड एंड वाटर, सैंड प्लस वाटर, है ना, वाटर अलग आपको पता चलेगा, है ना, और ये सैंड अलग पता चलेगी, तो ये इसको क्या बोलेंगे कि दिस इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये किस टाइप का मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो अब जो ये आपका ये होमोजीनियस मिक्सचर है ना, होमोजीनियस मिक्सचर को ही बोला जाता है सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन, क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन, ठीक। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, अगर आपसे बोलता है कोई कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ओके, ठीक। तो आज की क्लास काफ़ी इतना ही रहेगा, है ना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, है ना। आज बेसिक तीनों चीज़ों में बेसिक क्लियर किया गया है, इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज आगे जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, है ना, सॉलिड और मिक्सचर की और बात करेंगे कि सॉलिड प्लस गैसियस मिक्सचर, है ना, जैसे आपका स्मोक वगैरह होता है ना, सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर, गैसियस प्लस गैसियस मिक्सचर, उन सब की बात करेंगे। और मिक्सचर फिल्ट्रेशन की बात की जाएगी कि एक मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर से कैसे उसको अलग कर पाएंगे अपन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करेंगे, है ना, और उनकी मेथड की बात करेंगे, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपका आज ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि एलिमेंट, कंपाउंड और एंड मिक्सचर में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो इसको अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप अच्छे से नोट्स बनाइए इसकी, है ना, ताकि आपको फर्दर ये भूले ना चीज़ें। और ये जितना भी बेसिक चीज़ हो रहा है इसको आप पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि इतना डेप्थ में इसी तरीके से अलग अलग इतना बेसिक से चीज़ें आपको बुक में अवेलेबल नहीं हो पाती हैं,
इसलिए अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है तो आपको इसके हिसाब से ही पूरा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स चाहिए तो आप बताइएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।